फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर और हम अपना टॉपिक कर रहे हैं कहां से फंसेंगे कितने क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 जो क्वेश्चन होगा वो डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री आ सकती है, एक या दो एंट्री। एक बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आना है, बड़ा क्वेश्चन तो अपनी जगह फिक्स है। आप सोच रहे होंगे कि यार 25 नंबर पे क्वेश्चन आ तो गया, वो तो क्वेश्चन फिक्स है। वो क्वेश्चन 6 नंबर का नहीं आना है, उसमें एक जनरल एंट्री भी आ सकती है, छोटा क्वेश्चन यानी जनरल एंट्री के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। वही एक क्वेश्चन ये हो गया रिजोल्यूशन का। अब यहाँ पर वो छोटी सी जनरल एंट्री आपको दे सकता है बनाने के लिए। अब किस तरह से जनरल एंट्री होगी, क्या होगी, पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है लाल और पाल, कितने प्यारे नाम है, लाल और पाल, बिल्कुल लाल हो रहा है हरा। कहता है इनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2 का। कहता है 1/4/2015 के अंदर फर्म जो ना डिसॉल्व हो चुकी थी आफ्टर द ट्रांजेक्शन अदर देन कैश आउटसाइड लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, इस तरह से कोई सी एक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। यहाँ मैंने 3 ली है ताकि आप ध्यान से उसे समझ लें। कोई एक आपके पास जनरल एंट्री होगी, उसे आपको सॉल्व करना होगा। क्या कहता है, एक क्रेडिटर्स है 3,60,000 का, इसने एक्सेप्ट कर ली क्या चीज, मशीनरी 5 लाख रुपए की, एंड पेड, उसने पेड करे फर्म को 1,45,000। अब ध्यान से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। जब लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले, आप सोचोगे यार नो एंट्री मेड, नहीं ऐसा नहीं है। नो एंट्री मेड तब होती है जब फुल सेटलमेंट या देयर क्लेम में होता। यहाँ क्या कहता है, कहता है 3,60,000 तो थे क्रेडिटर्स के, उसने एक तो मशीन ले ली 5 लाख रुपए की, और साथ में 1,40,000 क्या कर दिए, पेड। तो जो पैसा क्रेडिटर्स ने पेड करा हमें उसकी जनरल एंट्री बनानी होगी। वो फर्म को पैसा पे कर रहा तो आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, सोचिए ध्यान से कि लाइबिलिटी वाला अगर पेमेंट करा जाएगा तो वो क्या एंट्री बनाएंगे, वो हमें दे रहा है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास हो गई, एक सेकंड क्रेडिटर, एक दूसरा क्रेडिटर्स है। वो जो दूसरा क्रेडिटर्स है वो है 50,000 रुपए का, उसने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक, इसने स्टॉक ले लिया। 50,000 का क्रेडिटर था और 45,000 का लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इस बार आ गया फुल सेटलमेंट सारे के बदले में, तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सोचिए। थर्ड वाला, ये थर्ड क्रेडिटर्स, एक तीसरा क्रेडिटर्स है 90,000 वाला, उसने एक्सेप्ट कर लिए कितने, 45,000 रुपए कैश के अंदर, और इन्वेस्टमेंट ले लिया 43,000 का फुल सेटलमेंट में। अब फुल सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट तो लिया, लेकिन साथ में उसने क्या लिया, कैश भी तो लिया। तो भैया जितना पैसा कैश लिया उसकी भी तो एंट्री बनेगी। तो तीनों कंडीशनों में देखते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्री बनेगी। तीनों को पहले अलग अलग ले लेते हैं और सबसे पहले बनाते हैं सबसे पहली जनरल एंट्री, खूब समझ समझ के। मेरी सबसे पहली एंट्री एक बार यहाँ समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर हम क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करेंगे, यानी अगर फर्म जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टनर्स का नाम, क्योंकि पार्टनर्स का नाम यहाँ पर तो है ही नहीं। तो अगर कोई पेमेंट करी जाएगी तो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर फर्म कोई पैसे लेगी, कोई फर्म अगर पैसे रिसीव करेगी, तो इस कंडीशन के अंदर एंट्री बनेगी कैश या पार्टनर्स का नाम है अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये वाली कंडीशन जो होती है वो हमारे किसकी होती थी, एसेट्स की, क्योंकि हम एसेट्स को बेचते थे और पैसे रिसीव करते थे। ये कंडीशन हमारी किस चीज की होती थी, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी के अंदर हम पेमेंट करते थे। अब आप ध्यान रखिए कि अगर फर्म फर्म पेमेंट कर रही है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फर्म अगर पैसे रिसीव करेगी तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अब आपको जनरल एंट्री को समझ के ये देखना है कि आपके फर्म के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं या फर्म पैसे पेड कर रही है। ध्यान से फिर पढ़ते हैं। एक क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर जो है वो है 3,60,000 का, उसने एक्सेप्ट कर ली एक मशीन। मशीन कितने की ले ली, 5 लाख की। 3,60,000 का क्रेडिटर था, 5 लाख की मशीन ले ली, पेड, पेड टू द फर्म, उसने फर्म को पैसे पेड करे 1,40,000 रुपए। तो फर्म ने पैसे क्या करे होंगे, रिसीव। जब फर्म रिसीव करेगी तो पैसा हमारे पास आएगा, हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पैसे रिसीव करेंगे। और किस लिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बन गई बीइंग अमाउंट रिसीव, हमने पैसे रिसीव करे। और कितने पैसे रिसीव करे, 1,40,000, क्योंकि फर्म के पास 1,40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, रिसीव।
क्योंकि वो फर्म को पैसे और देगा। आगे समझ में? सेकंड एंट्री पे आते हैं, ध्यान से। एक सेकंड क्रेडिटर्स है कितने का? 50,000 रुपए का। 50,000 का क्रेडिटर्स है, उसने एक्सेप्ट करा क्या चीज? स्टॉक 45,000 का। लेकिन कैसे लिया? फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले, कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो हम क्या बनाते हैं? जी हाँ, नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं बनाई जाती, लिख देंगे नो एंट्री मेड। खत्म हुआ इसका सिलसिला। थर्ड वाली ध्यान से, नो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी प्यारी सी। थर्ड क्रेडिटर्स, अमाउंट है 90,000 रुपए की। कहता उसने एक्सेप्ट कर लिए 45,000 रुपए, तो किसमें? कैश के अंदर। और इन्वेस्टमेंट ले लिया 43 का, फुल सेटलमेंट में। लाइबिलिटी वाले ने एसेट्स ले ली, ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन भैया कैश भी तो गया है। जब हमने कैश की पेमेंट करी तो हमारे पास से फर्म से पैसे जाएंगे, तो हमारी इस कंडीशन में जो एंट्री बनेगी, वो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म पैसा पे करेगी डेबिट। और टू बैंक या कैश, आप लिख देंगे कैश या बैंक का नाम, आप करेंगे एज ए क्रेडिटर्स की पेमेंट, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। और कितने रुपए? 45, जितने पैसा आपने पे करा है उतने की एंट्री बनाई जाएगी 45,000 की। तो ध्यान से देखिए, एंट्री रिजोल्यूशन की बहुत प्यारी एंट्री है। तीनों एंट्री को ध्यान से देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर जुड़ेगी एंट्री। जुड़ जाइए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।